हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। तो 12 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। टीआरए रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट के बाद हम एक लाइव डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और उस लाइव सेशन में हमने इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस किया था और बिल्कुल ओपन डिस्कशन हमारा हुआ था कि कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली गई। रिजल्ट से पहले कट ऑफ बताने वाली एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी। एक रूम में लगातार रोल नंबर पास हो रहे थे। कुछ एब्सेंट बच्चों को डीवी लिस्ट में बताया जा रहा था। 23% डिलीट हो गए। सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया, गलत प्रश्नों को डिलीट नहीं किया। और भी आप लोगों के कुछ सवाल थे एमई की रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स कैटेगरी के रिगार्डिंग। 18 से 21 वाला तो कोई डीवी में नहीं आ गया। ऐसे बहुत सारे मैटर पर हमने बात की थी और बहुत अच्छे से बात की थी, तो उन पर अपन फिर से नहीं आते हैं। तो उन सब पर बात करने के बाद में कंक्लूजन ये निकला हमारी ओपिनियन में कि केवल दो मैटर काम के हैं, बाकी केवल और केवल हवाई मुद्दे हैं। जो कोचिंग संस्थान सिलेक्शन नहीं दे पाए वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए बाकी के मुद्दों को उछाल रहे हैं, जिससे बच्चों को संतुष्ट किया जा सके। मतलब सिलेक्शन भी नहीं दिया जाए और बच्चे खुश भी हो जाए। केवल दो मुद्दे हमें काम के लगते हैं कि सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, सही ऑप्शन विद्यमान था, बच्चा सी ऑप्शन करके आ रहा है ये मान करके कि 3 नंबर मिलेंगे। गवर्नमेंट बोलती है 3 नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हें 0 पॉइंट कुछ मिलेगा। कोई बच्चा क्वेश्चन करके नहीं आ रहा, उसे 0 मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है ऐसे कैसे, आपको हम देंगे, कुछ नंबर जरूर देंगे। कोई बच्चा गलत करके आ रहा है, उसे नेगेटिव मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं, हम तुम्हें प्लस में कुछ देंगे। तो ऐसे इनमें गलत हुआ। दूसरी बात, कुछ गलत प्रश्नों को डिलीट करना चाहिए, उन्हें डिलीट नहीं किया गया। तो ये दो मुद्दे काम किए जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी हमारी नज़र में कोई भी मैटर काम का नहीं है। अपने अपने विचार हो सकते हैं। हम वीडियो केवल उन 20% समझदार लोगों के लिए बनाते हैं। तो यदि आपकी ओपिनियन बाकी पॉइंट्स पर अलग है, आपको लगता है भर्ती कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आप इस वीडियो को यहीं की यहीं पर बंद कर सकते हैं। आपका समय खराब होगा। आप डायरेक्टली जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं हमें। केवल और केवल ये दो मुद्दे जिनके हैं, जो इन दोनों मैटर से प्रताड़ित है, वो ही वीडियो कंटिन्यू करें, वरना मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। दो मैटर कौन कौन से काम के? ऑप्शन चेंज करने की जगह प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। भाई वो सही थे, अगर आंसर की में गलत था तो आप सही कर दो, इसीलिए तो रिट लगा, इसीलिए तो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। और गलत प्रश्नों को डिलीट क्यों नहीं किया? केवल और केवल ये दो मुद्दे हमें लगते हैं। अब इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो देखो, सभी लोग, मार्केट के सभी स्टूडेंट, उन डीवी वाले 10,000 बच्चों को छोड़कर सभी टीचर वगैरह वही कर रहे हैं, भर्ती रद्द कर दो, गलत हुआ है, ये हुआ है, सिंपैथी वगैरह दिखा रहे हैं। आगे की रणनीति कोई नहीं बता रहा। हम केवल इन दो पॉइंटों का समर्थन करते हैं और जो भी मेरी जानकारी है, नॉलेज है, उनके बेसिस पर मैं इन पॉइंटों के रिगार्डिंग क्या हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। किसी चीज़ का कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, उसके बाद आप अपने विवेक से, समझदारी से निर्णय लें। ये नहीं करना है कि आपके फेवर में मेरी बात जाए तब तो टीचर देवता है, और फेवर में बात नहीं जाए तो टीचर बहुत बुरा इंसान है। ऐसा नहीं है, करना आपको अपने मन से है। और जो सच बात होती है वो मसालेदार नहीं होती है, उसमें टेस्ट नहीं आता है, वो फीकी बातें होती है। तो वही फीकी बातें मैं करने वाला हूँ। जो मुझे बिल्कुल सही लगता है वो बताता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों के साथ गलत हुई है कि नहीं हुई है? पहली बात तो साफ तौर पर गलत हुई है। किया किसने है गलत? बोर्ड ने गलत किया है। कैसे गलत हुआ है? कोई बच्चा सी ऑप्शन करके आ रहा है ये मान करके कि वो सही है, और सही है, 3 नंबर मिलने चाहिए। बोर्ड बोलते हैं 3 नहीं देंगे, 0 पॉइंट कुछ देंगे। जो बच्चा नहीं करके आ रहा उसे 0 मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है तुम्हें भी कुछ नंबर देंगे। और जो बच्चा गलत करके आ रहा है, माइनस में जाना चाहिए, उसे भी दिया जा रहा है। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। गलत प्रश्नों को डिलीट करना चाहिए, उनको डिलीट नहीं किया जा रहा, मतलब 0 होना चाहिए या फिर प्लस में कुछ मिलना चाहिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पर, लेकिन उनको नेगेटिव में दिया जा रहा है, तो ये गलत हो रहे हैं। उस मैटर पर बात नहीं कर सकते कि इतने सारे गलत पर्सन बना दिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन केवल इन दो पॉइंटों का निकलेगा। अब कैसे निकलेगा?
समर्थन, यहाँ पर बैठ कर के मैं समर्थन समर्थन चिल्लाऊं, आंसू बहाऊं, ट्वीट करूं, बहुत सारे वीडियोज बनाऊं, सांत्वना दिखाऊं, इससे कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। एक दो बार कोशिश भी की, बोर्ड अध्यक्ष ने कुछ ने वो खुद ने बोला, जेआरए वाले मित्रों, क्वेश्चंस को डिलीट, आंसर चेंज की पावर सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की होती है। एक बार की फाइनलाइज हो जाए तो बोर्ड खुद रिव्यू नहीं कर सकता, हम सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू भी तो सेम एक्सपर्ट करते हैं या दूसरे, जैसा बोर्ड का आदेश हो। कंक्लूजन क्या निकला? इन दोनों मैटर का सॉल्यूशन अगर निकलेगा तो केवल कोर्ट के थ्रू निकलेगा, और कहीं भी नहीं निकलेगा। बाकी केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो निकलेगा कोर्ट के थ्रू निकलेगा। ठीक है, अब कोर्ट जाना चाहते हैं, कोर्ट में रिट लगाना चाहते हैं इन दोनों मैटर के रिगार्डिंग, तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए क्या क्या समस्याएं, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। अपन आंख बंद करके कोई काम करें, फिर अपन को पता चले कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा होगा, मैं करता ही नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। मैं इसमें किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं केवल आपको चीज़ें बता रहा हूँ, डिसाइड आपको खुद करना है। कोर्ट की प्रोसीजर लंबी चलती है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल तो कहीं भी नहीं जाता है। अगर आप कोर्ट में रिट लगाते हैं तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, अगर आप कोर्ट में इन दोनों मैटर के लिए रिट लगाने का फैसला करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप रिट भी लगा रहे हैं तो भी आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अगले एग्जाम की तैयारी में लगना पड़ेगा। आप हाथ पर हाथ धर करके बैठ नहीं सकते हैं कि कोर्ट हमें राहत देने वाला है, उसमें लंबा टाइम लगेगा। रिट लगा करके आपको भूलना पड़ेगा, मैटर पर नज़र रखनी है लेकिन भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसीजर रहेगी। जो सच है वो बता रहा हूँ, लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 6 महीने बाद में ये वीडियो उठा करके देख लेना, वो जो मसालेदार वीडियो है वो दब जाएंगे, फिर जा करके ये वीडियो ऊपर उठेगा। दूसरी बात, कोर्ट में रिट लगाने के लिए अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे एडवोकेट की, जो मेनली इन मैटर में डील करता है। जो अदर मैटर में डील करते हैं वो इन मैटर को नहीं सुलझा पाएंगे, एक्सपर्ट हमेशा एक्सपर्ट होता है। और अपन ये भी नहीं मान सकते कि एक ही सुनवाई में काम हो जाएगा। अच्छा वकील होगा, उसकी जज से भी थोड़ी सी अच्छी बनती है, फिर जज बोलेगा कि 2-3 महीने बाद में पहली हियरिंग होगी, फिर 7-8-10 हियरिंग होगी, फिर वो कमेटी वगैरह बिठाते हैं, ऐसे काम होता है। तो उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मेरे को नहीं पता कितना चाहिए, तो एक अच्छा खासा अमाउंट। कहने का मतलब ये काम एक अकेला स्टूडेंट नहीं कर सकता, उसके लिए ग्रुप चाहिए होता है, तभी वो पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। मैं केवल आपको बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हर पॉइंट को सुनना। अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स है, और जो ये 2 मैटर वाले वही वीडियो देखे, बाकी की बंद कर दें। केवल 150 बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तीसरी बात, चलो यहाँ तक का काम हो गया, आपने सोचा कि सर मेरे को तो करना ही करना है, फंड्स वगैरह भी हो गए, अच्छे वकील भी मिल गए, लगाया। अब कोर्ट क्या करेगा? एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाएगा। एक्सपर्ट कमेटी आपके फेवरेट टीचर की नहीं बैठेगी, जो कह रहे हैं कि भाई ये सही है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट के टीचर होंगे, हो जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि वो सेम एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। अब वो जो एक्सपर्ट कहेंगे वो फाइनल होगा। उन एक्सपर्ट ने बोल दिया कि भाई ये तो डिलीटेड ही होने चाहिए थे, सही नहीं है, सीएमजे के कहने से कुछ नहीं होता, और कमेटी बोल दे कि भाई जो जो डिलीट हुए वो डिलीट ही होने चाहिए, मतलब, और ये जो मतलब ये दोनों पॉइंट थे कि वो सही पर्सन थे, इसलिए हम डिलीट नहीं कर रहे। जो कमेटी कहेगी वो फाइनल होगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आप बोलोगे सर हम तो प्रूफ लगाएंगे ना प्रश्नों के, भाई मतलब टीचिंग है ना, ऐसा मैटर होता है, अलग अलग ऑथर की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की अलग अलग ओपिनियन होती है, उसमें कितना भी झगड़ा कर लो, यहाँ पर बातों से काम चलता है, लातों से काम नहीं चलता। तो जो एक्सपर्ट कहेंगे वो मानना ही पड़ता है। हम तो केवल ये कह सकते हैं कि भाई वो सही पर्सन है, दूसरे एग्जाम में आएगा तब उसको सही माना जाएगा। चलिए अगला पॉइंट। अब देखो, तो उससे पहले एक और पॉइंट,
फेवरेबल डिसीजन आने के चांसेस, मतलब कमेटी बैठी तो फेवरेबल डिसीजन आने के चांसेस मैं मानता हूँ केवल 10% मानता हूँ कि कमेटी आप लोगों की सुनेगी कि भाई ये सही पर्सन डिलीट मत करो और जो डिलीट होनी चाहिए वो डिलीट करो। मैं 10% मानता हूँ, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो। अगली बात, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। फ्रॉड कौन करते हैं? ये जो पैसे कलेक्ट करने वाले होते हैं, ये लोग फ्रॉड करते हैं। अब फिर से मेरी बातों को गलत लिया जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली ऐसा फ्रॉड होता है। अब कोई ईमानदार व्यक्ति पैसे कलेक्ट कर रहा है, मैं उस पर इल्ज़ाम थोड़ी लगा रहा हूँ। तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप लोगों से पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, शुरुआत में कहा जाएगा एक बंदे को कम से कम 8,000 रुपये देने पड़ेंगे, फिर कहेंगे एक बंदे को 4,000 देने पड़ेंगे, फिर कहेंगे एक बंदे को 2,000 देने पड़ेंगे, फिर कहेंगे 500 रुपये, लास्ट में कहेंगे जो जो दे सकता है वो दे दो, 50 रुपये से लेकर कहीं तक भी कुछ भी दे दो। चलो पैसे इकट्ठे हो गए, 5, 7, 8, 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। जो बंदा पैसा कलेक्ट करता है वो फ्रॉड करता है, जो उसके 2-4 साथी होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। वकील तो आप जानते हो कितना अच्छा प्रोफेशन है। वकील है वो जज के साथ मिली भगत करता है, वो पैसे खाता है। जज वकील जज को पैसे क्यों खिलाता है? क्योंकि जो जज है वो 2-4 महीने के लिए पहले चीज़ों को पोस्टपोन करेगा, फिर आप लोग खुश हो जाते हो कि देखो स्टे मिल गया, स्टे मिल गया, स्टे मिल गया, पोस्टपोन हो गया, जिससे आप लोगों के वो ठंडे छींटे मिल जाते हैं, जिससे वकील और पैसे खींच सकें। इस तरीके से होता है। दूसरा फ्रॉड क्या होता है? आप लोग पैसे किस चीज़ के लिए दे रहे हो? केवल 2 मैटर के लिए, सही पर्सनों को डिलीट करने के लिए, और जो पर्सन डिलीट होने चाहिए थे उनको नहीं किया, उन चीज़ों के लिए। लेकिन आप लोगों से पैसे कलेक्ट करके जो आपके विरुद्ध होना चाहिए काम वो किया जाएगा। अब ये रीट वगैरह कौन लगाएगा? ये रीट वो लगाना चाहते हैं जिनका डीवी में नाम है लेकिन मार्जिन कम है, या फिर मार्जिन तो है, मेरी बच्चों से बात हुई है, बहुत सारे बच्चों से 32 नंबर का मार्जिन है लेकिन किसी पेपर में पास नहीं हो रहा, पेपर 1 में या पेपर 2 में। उसको लगता है 2-3 क्वेश्चन का भी हो जाए तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और फिर संभावना बनती है 80-90% पास होने की। तो या तो कम मार्जिन है या फिर किसी पर्टिकुलर पेपर में पास नहीं हो रहा। पैसे वो दे रहे हैं, फिर उनसे वो अपने स्वार्थ पूरे करेंगे, भर्ती को रद्द करने के लिए रिट लगाई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है उस पैसे का एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, गलत इस्तेमाल होता है, ये समस्याएं आ सकती है। कोर्ट में रिट लगाएं या नहीं लगाएं, ये पॉइंट मैंने, दूसरी बात यही पॉइंट था, सावधानियां। ठीक है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि सर आपने तो इतने सारे ये पॉइंट बता करके है ना नेगेटिव कर दिया। स्टूडेंट देखो, अगर आंखें खोलना नेगेटिव करना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी आपने डिसाइड किया, कुछ जेन्युइन बच्चे हैं, मेरे पास भी है, 15-20 नंबर का मार्जिन है और गलत हो रहा है, 3-4 प्रश्नों का फ़ायदा मिल जाए, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 15 नंबर का, तो 25-30-35 नंबर का मार्जिन हो जाए। कंफर्म तो नहीं कह सकते, 90% चांस बनते हैं किसी का एक पर्टिकुलर पेपर पास नहीं हो रहा, उन बच्चों का फ़ायदा हो जाए। होने को अच्छे बच्चों के साथ भी हुआ है, किसी के 700 प्लस आने चाहिए, 700 से कम रह गए, उन बच्चों पर बात बाद में करेंगे जब रिपोर्ट कार्ड वाला वीडियो आएगा। कुल मिलाकर के अब हम यहाँ पर पहुँच गए कि आपने डिसाइड किया कि सर मेरे को तो केस, मेरे को तो कोर्ट ट्रीट लगानी है, मेरा भला हो सकता है, मेरे को बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे साथ गलत हो, क्योंकि स्टूडेंट गरीब होता है तो क्या करें। पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पैसों का मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हो। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप पैसे दे रहे हो उसी उद्देश्य के लिए वो पैसे काम में आए। आप पैसे दे रहे हो, गलत पर्सनों को डिलीट, सही पर्सनों को डिलीट कर दिया और गलत को डिलीट नहीं किया, तो इसी के लिए रेट लगाई जाएगी उन पैसों से, न कि भर्ती को कैंसिल कर दो, ये कर दो, इतने मार्क्स कैसे आ गए, उसकी मार्कशीट चेक कराओ, ये करो, फलान करो। आपके पैसों का मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो वही काम होना चाहिए। दूसरी बात, जिस बंदे को पैसे दे रहे हो उसका आधार कार्ड लेना, आधार कार्ड में उसी बंदे का नाम होना चाहिए, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए। कल को वो फ्रॉड करके भागा तो उस पर आप केस कर पाओगे। तो जिसको पैसे दे रहे हो ना, उसका आधार कार्ड की कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना अगर दे रहे हो
तो केवल और केवल ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना आप लोगों के पास सबूत रहेगा। अगली बात, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और क्या सावधानी रख सकते हैं? हाथों हाथ पैसे नहीं देने हैं, परिस्थितियों को समझना है, 10, 15, 20 दिन का समय लेना है। जो फ्रॉड करने वाला होता है ना, वो ऐसे दबाव बनाता है कि भाई 1 बजे तक पैसे आ जाने चाहिए, आधे घंटे में पैसे आ जाने चाहिए, 15 मिनट में पैसे आ जाने चाहिए। अगर इतनी देर में पैसे नहीं आए तो उसको साथ नहीं लिया जाएगा, उसका रिट में नाम नहीं आएगा, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा। आप शांति से 15-20 दिन आराम से सोच समझ करके करना। दूसरी बात, जिस बंदे को पैसे दे रहे हो उससे एक स्लिप भी लेना। वो आपको लिख करके सिग्नेचर करके देगा, या फिर लिखने उसको छोड़ो, उससे एक व्हाट्सअप लेना, उसके मेन नंबर से व्हाट्सअप लेना कि आपके 1000 रुपये मुझे प्राप्त हो गए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल टीआरए जेआरए भर्ती में सही प्रश्नों को डिलीट करने और डिलीट करने योग्य प्रश्नों को डिलीट नहीं करने के रिगार्डिंग रेट लगाने में ही किया जाएगा, और पैसे बचते हैं तो वापस दिए जाएंगे। ऐसे आप एक मैसेज वगैरह उनसे ले सकते हो। सीएमजे क्या कर सकता है, या पहले ये बताऊं सीएमजे क्या नहीं कर सकता? चलो चलो, सीएमजे क्या नहीं कर सकता पहले ये बता देता हूँ। सीएमजे कोई फंड्स कलेक्ट नहीं करेगा, सीएमजे को कोई मतलब नहीं है। हम उन ग्रुप्स वगैरह में भी नहीं जाएंगे, झांक करके भी नहीं देखेंगे। न हमें कोई ऐड कर सकता है उन ग्रुप्स वगैरह में। हमें नहीं पता कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन ईमानदार है, कौन किससे कितने पैसे ले रहा है, कौन पैसे दे रहा है, कौन ले रहा है, सावधानी बरत रहा है कि नहीं बरत रहा, आपके पास उनका एड्रेस है या नहीं है, आप उनसे व्हाट्सएप पर रिटर्न में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, हमें नहीं पता कुछ भी। हमने आपको सचेत कर दिया, आप रहो। हमारा कोई समर्थित ग्रुप भी नहीं है, कोई हमारा नाम काम मिले वो जाने, उनका काम जाने। हम केवल उसके लिए जिम्मेदार है जो वोट हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आकर के हम बोलते हैं, या हमारे कॉमर्स मेरी जान ऐप या कॉमर्स प्रेप ऐप से आपकी तरफ कोई मैसेज आए, और किसी चीज़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। किसी प्रकार का सिंपैथी गेम हम नहीं खेलेंगे, और केवल और केवल इन्हीं 2 मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं। कोई भर्ती कैंसिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं जब तक कि कोई सटीक सूचना नहीं है। सीएमजे क्या कर सकता है? जो कॉमर्स के पर्सन है, आपको देखो ये पता है सीएमजे ने 9 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया था। कॉमर्स पोर्शन की बात कर रहे हैं, कॉमर्स के 150 में से 9 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया था। तो कहने का मतलब सीएमजे क्या मान रहा था? सीएमजे मान रहा था कि ये 9% क्या है, गलत है। अगर इन प्रश्नों में से किसी को सही माना गया है, हमें लगता है 3% है शायद, मेरे को नहीं पता है, तो इन 9 प्रश्नों में से 9 प्रश्नों को सीएमजे गलत मानता है। इनमें से अगर किसी को सही मान लिया है तो सीएमजे प्रूफ देगा, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। टेलीग्राम पर जाओगे, ऊपर फाइल है, वो फाइल वहीं की वहीं पर पड़ी हुई है, वहाँ से सबूत ले लेना, अलग से नहीं बनाने की ज़रूरत है। बाकी के बच गए 141% जिनको सीएमजे सही मानता था, उन प्रश्नों को यदि डिलीट किया गया है तो भी हम सबूत देंगे। मतलब ये 2 ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है जो आपको पसंद आएगा वो करेंगे। वही करना होता तो ये वीडियो बाकी लोगों के लिए बनता नहीं कि आपके लिए। 9 प्रश्नों को सीएमजे गलत मानता है, उनको अगर सही माना गया है तो हम सबूत देंगे। 141 प्रश्नों को सीएमजे सही मानता है, उनको डिलीट किया गया है तो हम सबूत देंगे। ये 9% के लिए यूट्यूब पर वीडियो भी है, टेलीग्राम चैनल में ऊपर फाइल में जाएंगे, वो फाइल मिल जाएगी। इन 3 प्रश्नों का तो सबूत है ही आपके पास, बना रखा है। बाकी का कोई है, सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया तो हम बना देंगे। तो सीएमजे क्या करेगा? पहली बात तो प्रूफ बना करके दे सकता है। प्रूफ केवल कॉमर्स के क्वेश्चन का बना सकता है सीएमजे, बाकी का सीएमजे को नहीं आता है। तीसरी बात, 10, 12, 15 दिन बाद में बना पाएंगे। आपको जल्दी है तो बाकी सभी जो सीनियर टीचर संस्थान वगैरह उनसे बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, किसी चीज़ का टाइम नहीं है एट प्रेजेंट। 10, 12, 15, 20 दिन भी लग सकते हैं। अगली बात हम क्या कर सकते हैं,
कि हम जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम रह गए, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, कहाँ कमी रही, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ये जेन्युइन बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं। तो मेरे पास एक बच्चा है, जेन्युइन बच्चा, जो कि डीवी में सेलेक्टेड है, 15-20 नंबर का मार्जिन है, सोच रहा है और 3-4 का बेनिफिट हो जाए, रिट लगाने का सोच रहा है। तो हम क्या करेंगे या आप क्या करोगे, आप ऐप में कॉमर्स मेरी जान ऐप पर एक चैट मिलेगी जेपी गर्ग नाम से, उसमें एक मैसेज करना कि सर आपका यूट्यूब पर मैंने पूरा वीडियो देख लिया, तो आप मुझे किसी ऐसे बच्चे के नंबर दे दो जो रिट लगाना चाहता है। डिक्टो यही मैसेज करेंगे, मैं आपको उस बंदे के नंबर दे दूंगा और आप उस बच्चे से संपर्क कर लेना, ग्रुप वगैरह बना लेना। आपको क्या करना है, कॉमर्स मेरी जान के ऐप चैट बॉक्स में एक मैसेज कर देंगे कि सर मैं भी रिट लगाना चाहता हूँ, मेरे को उस बच्चे के नंबर दे दो जो ये काम कर रहे हैं। मैं आपको उस बच्चे के नंबर दे दूंगा, आप उस बच्चे से संपर्क कर लेना। मेरी किसी के रिगार्डिंग कोई गारंटी नहीं है, जिस बच्चे के मैं नंबर दे रहा हूँ उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जेन्युइन इसलिए लग रहा है, डीवी लिस्ट में सिलेक्टेड है, उससे आधार कार्ड मांगा, वो भी उसने भेज दिया, उसकी मैंने फ़ोटो भी ले ली, नंबर भी है मेरे पास, इसलिए जेन्युइन लग रहा है। मैं आपको मेरे नंबर नहीं दूंगा क्योंकि एक एक बच्चे को अलग अलग मैं नहीं समझा सकता हूँ। सारी सूचनाएं यहाँ बता दी, फिर उस बच्चे से बात कर लेना। प्रूफ की फाइल हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ऐप पर दे देंगे, और इस बच्चे के पास तो मेरा नंबर है ही, ये एडमिन भी होगा उस ग्रुप का, तो उस बच्चे को आप कहना वो मुझसे संपर्क करके प्रूफ वगैरह ले लेगा, ये हम करेंगे। न इस बच्चे की गारंटी है न आपकी गारंटी मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है क्या फ्रॉड हो रहा है, कौन पैसे कलेक्ट कर रहा है, कितना पैसा कलेक्ट कर रहा है, कौन वकील है, आप सावधानी बरत रहे हो नहीं बरत रहे हो, किस काम में पैसा आ रहा है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। सावधान रहे, सतर्क रहें। तो स्टूडेंट यही बातें थी और तो कुछ नहीं थी। एक बार फिर से 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ, ये सभी पॉइंट थे, लाइव सेशन में डिस्कशन हो चुका है, वो वीडियो जरूर देखें, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी नज़र में केवल ये दो ही मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है, केवल कोर्ट रेट के थ्रू होगा, बाकी कहीं पर हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। प्रोसीजर कोर्ट की लंबी चलेगी, आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते, आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, मूव ऑन आपको करना पड़ेगा, इसको साइड में रख करके छोड़ना पड़ेगा। बड़े फंड्स चाहिएंगे, एक्सपर्ट कमेटी गवर्नमेंट की रहेगी, फेवरेबल डिसीजन आने के चांसेस 10% रहेंगे, फ्रॉड होने के हाई चांसेज होते हैं। वो जो भर्ती रद्द करवाने वाला गैंग है वो अलग अलग ग्रुप्स बना करके रखते हैं, एक ग्रुप सही प्रश्नों वाला बना दिया, एक ये डिलीटेड वाला बना दिया, आपको लगेगा कि आप इस मुद्दे पर पैसे दे रहे हो, वो सारा पैसा एक ही डिब्बे में जाकर आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। सावधानी क्या क्या बरतनी है, आपके पैसों का मिसयूज तो नहीं हो रहा, जिस रिट के लिए आप पैसे दे रहे हो उसी रिट में लगेगा क्या, आप खुद भी रिट लगा सकते हो, ये नहीं है कि सामने वाला लगाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। जिसको पैसे दे रहे हो उसका आधार कार्ड, आधार कार्ड में नाम वही होना चाहिए जो वो बंदा है, फोटो भी वही होनी चाहिए, पूरा एड्रेस उसका होना चाहिए। अगर वो बंदा सेंट्रल लोकेशन का है जहाँ पर आप उसको पकड़ सकते हो, जयपुर वगैरह का तो ज़्यादा आसान रहता है, किसी दूर दराज के एरिया में पकड़ नहीं पाओगे। पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना सबूत रहेगा, पैसे देते वक्त व्हाट्सएप पर एक मैसेज ले लो, एसएमएस ले लो, व्हाट्सएप आजकल कोर्ट में मान्य है, वो बंदा लिख करके देगा कि मैंने आपसे 500 रुपये प्राप्त कर लिए हैं जो कि इस उद्देश्य के लिए काम में लिए जाएंगे, अंत में अगर पैसे बचते हैं तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। पूरी तरीके से सावधान रहना है, पूरा टाइम लेना 15-20 दिन, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करना। सीएमजे क्या नहीं कर सकता, सीएमजे को मतलब नहीं है, सीएमजे न पैसे कलेक्ट करेगा, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, न हम ग्रुप में रहेंगे, हमें नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, और कोई सिंपैथी वाला गेम वगैरह कुछ नहीं है। हम प्रूफ बना करके देंगे, केवल कॉमर्स वाले क्वेश्चन का 9% हमें गलत लगते हैं, उनमें से 3 प्रश्नों को शायद सही माना है, तो प्रूफ उनके ऑलरेडी है, फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। 141 सही लगते हैं, उनको डिलीट किया है, तो हम प्रूफ बना करके दे देंगे। टाइम देना पड़ेगा 10-15-20 दिन, केवल कॉमर्स वाले क्वेश्चन
ऐप में मैसेज करना है। ये मैसेज करना पड़ेगा कि सर यूट्यूब पर वीडियो देख लिया है, उस बंदे के नंबर दे दो जो रेट लगाना चाहता है। अगर ये नहीं लिखा कि यूट्यूब वाला वीडियो देख लिया है तो मैं नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो डिस्क्लेमर दी है कि सीएमजे रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो नहीं पता रहेगा जिसने वीडियो नहीं देखा। फिर हमें बोलेगा कि आपने पैसे कलेक्ट करवाए, आपका बंदा था, आपने बोला। तो जो ये लिखेगा ना कि यूट्यूब वाला वीडियो मैंने देख लिया है, उस बंदे के नंबर दे दो, मुझे रेट लगानी है, उसी को नंबर दिए जाएंगे, मेरे नंबर नहीं रहेंगे। न उस बंदे की गारंटी है, ना आपकी कोई गारंटी है। और स्टूडेंट बस अभी इतना ही है। थोड़े अभी लिस्ट है वो 150 के करीब पहुंच रही है सेलेक्टेड बच्चों की। 300 प्लस जाएगी, 400 भी जा सकती है। रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे, हर चीज़ चेक करवाएंगे। आप कहोगे ये 55वें नंबर पर जो है चेक कराओ, इसके पास कोर्स था क्या, टेस्ट में कितने नंबर आते थे, रेंडमली पूछना। 87वें पर जो है, 299 पर जो है, हम आपको चेक करवाएंगे। और जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए भी जिम्मेदारी यही है कि कमियों का पता किया जाए, आगे इम्प्रूवमेंट हो जाए। सिस्टम पर जिम्मेदारी डालेंगे कि भाई सिलेक्शन नहीं हुए, सिस्टम की गलती है, तो फिर पढ़ने और पढ़ाने का क्या फ़ायदा रहेगा। हमें हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी, किसी और पर हम गलती नहीं डाल सकते। और JVVNL के रिगार्डिंग कल 3 तारीख को पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, फेवरेबल सोर्सेज से आ रही है।